कानपुर में जिलाधिकारी ज्योतेंद्र प्रताप सिंह द्वारा काशीराम हॉस्पिटल का किया औचक निरीक्षण के दौरान 64 कर्मचारियों और डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए हैं। अनुपस्थिति कर्मचारियों और डॉक्टरों का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश भी दिया गया है। शासन की प्राथमिकता के अनुरूप आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ज्योतेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार सुबह 8:35 पर काशीराम हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान कुल 64 डॉक्टर कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। तो कानपुर नगर में जो काशीराम संयुक्त चिकित्सालय है, जो एक बड़ी फैसिलिटी है और यहाँ पे करीब 200 का मेडिकल स्टाफ है। उस 200 के मेडिकल स्टाफ में से काफी 2 दर्जन के आसपास करीब 1 दर्जन डॉक्टर्स एब्सेंट मिले हैं और कुल 200 में से करीब 64 लोग एब्सेंट हैं यहाँ पे इस समय। और जो सीएमएस हैं वो भी 9 बजे आए हैं, जबकि इसका समय जो है प्रातः 8 से 2 बजे के बीच में। दूसरा जो इसमें उल्लेखनीय विषय है कि कई स्टाफ खुद ही लिख लेता है अपनी इमरजेंसी ड्यूटी या नाइट ड्यूटी, जबकि ये अधिकार तो सीएमएस का या सुपरवाइजर का होना चाहिए। वो किसको नाइट ड्यूटी असाइन करते हैं, किसको इमरजेंसी ड्यूटी असाइन करते हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है वो खुद ही रजिस्टर में अपनी सुविधा से लिख लेते हैं कि डे ऑफ है या इमरजेंसी है या नाइट ड्यूटी है। इससे कभी कंफ्यूजन हमेशा क्लियर नहीं होगा। तीसरा जो उल्लेखनीय बिंदु है इसमें कि कई जगहों पर डॉक्टर्स ने उनकी एब्सेंट लगाई है, सीएमएस ने 8:30 बजे मैंने देखा है, डिप्टी सीएमएस ने, परंतु बाद में वो आके उसके ऊपर खुद ही साइन कर लेते हैं। तो इनडिसिप्लिन का इशू है। चौथा ये कि जो जेआरएफ यहाँ तैनात है 5, उसमें से डॉक्टर महिमा गायब हैं, जबकि उनके इंतजार में लोग बैठे हैं। अन्य डॉक्टर्स भी 5 जेआरएफ में से, जबकि इनको इसके बेसिस पे इनकी इंटर्नशिप कंफर्म होती है या उनकी बाकी रेजिडेंसी कंफर्म होती है। तो इनडिसिप्लिन है। पांचवी जो पानी की समस्या यहाँ पर है और पानी के जहाँ पीने की व्यवस्था दिखाया मैंने डिप्टी सीएम साहब को, वो नहीं है। तो सीएमएस को लीड करना पड़ेगा। अगर वो 9 बजे आएंगे तो कैसे निपटेगा। और दूसरी बात है कि जो इनडिसिप्लिन है उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय हो। जो लोग एब्सेंट है स्टाफ या डॉक्टर्स, उनकी सैलरी आज की रोकी जाएगी। और जो अन्यथा डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन है कि पेशेंट सुबह 7 साढ़े 7 बजे आ गए हैं, गर्मी के दिन है 8 से 2 के बीच में, और 9 बजे तक वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं अपने डॉक्टर्स का, विच इज अनफॉर्चुनेट। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा इसमें कड़े निर्देश दिए गए हैं। उसका अनुपालन मेरे द्वारा कराया जाएगा। जनपद के थाना कोतवाली टांडा और थाना आलेगंज के बीच फत्तूपट्टी में स्थित शिवम नर्सिंग होम वाले मार्ग पर बीती रात्रि लगभग 8:30 पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। प्रेम में पागल आशिक असगर पुत्र सालकीन ने अपनी प्रेमिका की सहेली आरती पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से लहूलुहान हो गई। घायल पीड़िता आरती चिल्मा जनपद बस्ती की निवासी है और फत्तूपट्टी में किराए पर रहती थी। आरोपी असगर ने पूछताछ में बताया है कि वह एक लड़की से प्रेम करता है और आरती उसकी प्रेमिका को भड़काती थी, जिसकी वजह से उसने आरती पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने आरोपी असगर को पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और विभिन्न पहलुओं पर जांच में जुटी हुई है। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। के साथ जो घटना हुआ, जहाँ से मैंने देखा है, ये लड़की भाग के मेरे घर के सामने घर में घुस गई। भाई कोई लड़का छेड़ा हो इसलिए भाग गया होगा, ये सोचा गया। पहले लड़के को पकड़ा गया दौड़ा के। फिर बाद में लड़की को देखा गया कि लड़की गले में यहाँ पे कट पड़ी हुई है और हाथ में कट पड़ी है। अच्छा। सीरियस केस है उसके साथ। तो ये घटना कितने बजे के आसपास की है? 7:15 8 के बीच के होगा। 22/5/25 को लगभग 8:15 बजे रात्रि में सूचना मिली कि एक लड़के ने एक लड़की को चाकू मार दिया। तो जांच करने में पता चला कि लड़के ने उस तरह से लड़की के हाथ पर और लड़की की गर्दन के साइड में वार कर दिया। तो तत्काल टांडा कोतवाली पुलिस और तत्काल जो थाना अलीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को समुचित चिकित्सा व्यवस्था के लिए तत्काल ही एडमिट कराया गया। मौके पर मौजूद भीड़ ने जो लड़का था आरोपी को पकड़ के काफी मारपीट दिया, जिससे आरोपी काफी गंभीर रूप से घायल है। उसे भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं, समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उचित कार्रवाई की जाए।